हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे स्ट्रगल स्टडी एकेडमी पर। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बताएंगे आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट, है ना। और इसमें जैसा कि हम 6 पार्ट जो है अपलोड कर चुके हैं, है ना। तो ये हमारा जो है पार्ट नंबर 7 है ये वीडियो। तो चलिए देखते हैं हम लोग। इस वीडियो में आपको बीमा हम पढ़ाएंगे, डायमेंशन, है ना। और बहुत ही बढ़िया से पढ़ाया जाएगा आपको कि आप भी बोलिएगा कि हाँ हम पढ़े हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारा पहला हमारा टॉपिक हो जाता है भौतिक राशियों की बीमाएं, जिसे हम लोग कहते हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले कि हम लोग भौतिक राशि की बीमाएं क्या होती है ना। जैसे कि हम लोग देखे हैं कि बीमा हम लोग क्लास 10th में या 11th में भी पढ़े हैं, है ना। तो बीमा किसे कहते हैं, तो जैसे कि एक रेखा के रूप में भी हो सकता है बीमा, है ना, जिसमें केवल एक लंबाई होता है, ठीक। और फिर हम लोग जैसे कि स्पेस में या अंतरिक्ष में जैसे कोई पिंड है तो वो उसमें 3 बीमा होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि भौतिक राशियों की बीमाएं, इसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है ना, कि भौतिक राशियों की बीमाएं क्या होती है। तो सबसे पहले कि बीमा क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बीमा को हम लोग डायमेंशन कहेंगे, ठीक है। तो किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करने के लिए, किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ानी पड़ती है उन्हें उस भौतिक राशि की विमाएँ कहते हैं। तो जैसे कि अगर मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पर देखिए, पहले तो हम लोगों को ये परिभाषा हो गया, ठीक है। ये परिभाषा पूरा का पूरा समझ में आएगा। थोड़ा सा हम देखते हैं कि पहले तो किसी भी भौतिक राशि का हम लोग बीमा कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को मूल मात्रकों की बीमा पता होना चाहिए, है ना। और मूल मात्रक किसके होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं, तो मूल राशियों से, है ना। तो मतलब कहने का मतलब है कि मूल राशियों का हम लोग जो उसमें मात्रक प्रयोग होते हैं उनका हम लोग बीमा जानते हैं सबसे पहले। तब उसके बाद ये डिफिनेशन जो है पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले कि मूल मात्रकों की बीमा है। अब मूल मात्रक, पहले तो मूल राशियाँ देख लें कि कौन कौन सी होती है। तो द्रव्यमान होता है और इसका मूल मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम, जिसे हम लोग संकेत में केजी लिखते हैं, है ना। तो केजी का जो बीमा होता है, और बीमा को हम बता दें कि बीमा को गुरु कोष्ठक के द्वारा लिखा जाता है ना। तो ये हमारा गुरु कोष्ठक कहलाता है, या बड़ा कोष्ठ। और उसके अंदर द्रव्यमान का जो बीमा होता है यम होता है, राइट। उसी प्रकार लंबाई का एसआई मात्रक जो होता है मीटर होता है, मूल मात्रक, है ना। और हमारा मीटर एक चूंकि क्या है, लंबाई, लंबाई का बीमा क्या होगा, यल होता है, ठीक है। उसी प्रकार हमारा समय, समय का मूल मात्रक क्या होगा इसका, तो सेकंड होगा। सेकंड का बीमा यानी कि टाइम, टाइम का टी ले लिया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार ताप का के होता है। और केल्विन मतलब के मतलब केल्विन, और केल्विन का बीमा क्या हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा, राइट। और कहीं बुक्स में और भी कुछ दिया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थीटा का खाली केवल प्रयोग कर रहे हैं हम। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा का एम्पियर होता है ना। और इसका बीमा क्या होता है, ए होता है, राइट। उसके बाद फिर ज्योति तीव्रता होता है। ज्योति तीव्रता का सी डी कैंडेला होता है मात्रक। और कैंडेला का हम बता दें आपको कि क्या होगा, तो सी डी ही होगा इसका बीमा, राइट, सी डी। और गुरु कोष्ठक में डालना है, ठीक है। उसी प्रकार पदार्थ की मात्रा का क्या होता है, MOL यानी मोल। और इसका जो होता है बीमा, दो गो होता है हमारा, एक तो म्यू भी लिखा जाता है, कितने बुक्स में दिया हुआ है, और या आप मोल भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोष्ठक के अंदर। तो ये हमारी बीमाएँ थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे यम का घात कितना है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है ना। यल का घात कितना है, 1 है ना। यानी कि लंबाई का बीमा क्या है, 1। और उसके बाद समय का क्या है, T1। उसी प्रकार के का क्या है, θ1, राइट। उसी तरह कहने का मतलब है कि इसके ऊपर मूल मात्रकों के ऊपर क्या चढ़ाया जा रहा है, तो घाते चढ़ाया जा रहा है, घाते चढ़ाया जा रहा है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घात को ही हम लोग क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं, राइट। जैसे अगर उदाहरण भी इस पर हम करा दे रहे हैं, उदाहरण करा देने के बाद पूरा का पूरा क्लियर आउट हो जाएगा, है ना। ये पहले मूल मात्रकों का, हमें मूल मात्रक 7 होते हैं, और इन 7 का बीमा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग कि भौतिक राशियाँ क्या है ना। सॉरी, भौतिक राशियों की बीमाएँ क्या है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिर से पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक, किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं हमारा व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा। घनत्व बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटा में आयतन।
जैसे यहाँ पे कह दिया है क्वेश्चन, उदाहरण हमने ले लिया है कि घनत्व की विमाएँ लिखें, राइट। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन, ठीक। द्रव्यमान का विमा क्या होता है दोस्तों, तो द्रव्यमान को द्रव्यमान एज इट इज उसी तरह लिख देते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद आयतन, आयतन आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, भुजा क्यूब, है ना, क्योंकि आयतन में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो यानी कि हम लंबाई को भी ए मान ले, चौड़ाई को भी ए मान ले और ऊंचाई को भी ए, तो ये क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब, है ना। तो ये हमारा भुजा क्यूब हो गया, ठीक। तो अब देखिए भुजा क्या होता है, हमारा लंबाई ही तो होता है, और लंबाई का हमने क्या बताया अभी आपको, बीमा यल, राइट। और द्रव्यमान का बीमा क्या हमने बताया, द्रव्यमान का यम, है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब। उसके बाद अब देखिए द्रव्यमान का हमने यम रख दिया बीमा, और भुजा का क्या रख दिया, भुजा क्या हमारा लंबाई है एक तरह से, तो यहाँ पे यल रख देंगे, इसका पावर 3 है तो हम 3 कर देंगे, राइट। अब देखिए इसे ऊपर भेजते हैं, राइट। तो ये यल टू दी पावर 3 है यहाँ पर, है ना, लेकिन इसको L3 पढ़ेंगे, है ना, L3। तो इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यल का घात माइनस में हो जाएगा, है ना। और कोष्टक, ये दो को कोष्टक के बदले में एक कोष्टक अब ले लिया जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए यम L टू दी पावर क्या हो जाएगा, -3। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, या आप इसे अगर टी के भी फॉर्म में लिखते हैं, कभी भी बीमा को, विमीय सूत्र को जो है यम एल टी, ये 3 फॉर्म में लिखा जाता है ना, कम से कम। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, यम का घात कितना हो जाएगा 1, उसके बाद यल का पावर क्या हो जाएगा -3, उसके बाद टी का घात क्या हो जाएगा 0। टी का किसी का भी घात अगर हम लोग 0 चढ़ा देते तो उसका वैल्यू क्या होता है 1, तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो अब देखिए परिभाषा यहाँ पर, कि जो यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है और -3 और ये 0, ये जो घात दिखाई दे रहा है द्रव्यमान और फिर आपका लंबाई, उसके बाद समय का जो ये पावर दिखाई दे रहा है, यही घात जो होता है क्या कहलाता है, तो भौतिक राशियों की आपका बीमा कहलाता है। तो उम्मीद है ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब देख लेते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं कि भौतिक राशियों की बीमाएँ क्या होती है। बोल रहा है कि किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ानी पड़ती है उन्हें उस भौतिक राशि की बीमाएँ कहते हैं, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि घनत्व का हमने क्या विमीय सूत्र ज्ञात किया, तो यम 1 L टू द पावर -3 और T टू द पावर 0। तो यहाँ पर क्या क्या ज्ञात किया हमने, तो यम टू द पावर 1 L टू द पावर -3 और T टू द पावर 0। तो इससे हम लोग पढ़ते हैं किस प्रकार की घनत्व का बीमा क्या होगा, विमीय सूत्र क्या होगा, M1 L -3 T टू द T0, ठीक है, इस तरह पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए कभी भी स्क्वायर और माइनस क्यूब नहीं कहना है ना, ये पावर इस घात को क्या पढ़ा जाता है, तो 1 -3 0, है ना। तो यहाँ पर अब मैं पूछूं कि घनत्व की बीमा क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अतः यहाँ घनत्व की बीमाएँ द्रव्यमान, यानी यम किसका होता है बीमा, तो द्रव्यमान का, द्रव्यमान में 1 है, उसके बाद लंबाई में कितना है -3, तो यहाँ पे लंबाई में -3, तथा समय में कितना है, तथा समय में 0 होगी, है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए उदाहरण नंबर दूसरा देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि बल, अभी मैं बहुत सारा कराऊंगा बीमाएँ जो कि आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। इतना कराऊंगा कि आप भी थक जाएंगे वीडियो देखते देखते, राइट, और पूरा का पूरा क्लियर आउट हो जाएगा, और लास्ट तक वीडियो देखते रहे तो आप बोलेंगे कि नहीं मैंने बीमा या विमीय सूत्र या हम कहते हैं विमीय समीकरण, ये सभी के बारे में एनालिसिस हो चुका है ना। तो अब देखिए उदाहरण नंबर दूसरा, कि जैसे कि बोल दिया कि बल की बीमाएँ ज्ञात कीजिए, है ना। तो बल बराबर क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब देखिए यहाँ पे हमने द्रव्यमान को उसी तरह लिखा, और त्वरण का भी, त्वरण चूंकि एक व्युत्पन्न राशि है तो इसे हम लोग और भी देखते हैं कि किस किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। इससे पहले हमें किस में कन्वर्ट करना होता है, तो मूल मात्रकों में, मतलब मूल राशियों में पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसका मात्रक देखना होगा, उसके बाद इसका हम लोग लिख देंगे, है ना, बीमाएँ। तो देखिए त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा में समय अंतराल, है ना। तो वेग का बीमा क्या होता है, तो चूंकि हम आपको बता दें कि वेग बराबर क्या होता है, यहाँ पे हम आपको बता दें कि वेग बराबर क्या होता है, तो विस्थापन बटा में समय, है ना, या समय अंतराल हम लोग कह लें, राइट। अब देखिए कि विस्थापन क्या है, एक प्रकार से लंबाई है, क्या है हमारा लंबाई, तो लंबाई का बीमा क्या होता है यल, और समय का बीमा क्या होता है टी। और अब मैं बता दूँ आपको कि यल तो ऊपर ही है और टी को ऊपर भेज देते हैं, तो टी का घात क्या हो जाएगा -1, क्योंकि इसका घात तो एज इट इज 1 तो है ही,
है ना, उसके ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा -1। तो यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर ये कि वेग का बीमा क्या आ जाएगा LT-1। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है, त्वरण बराबर क्या होता है, तो वेग बटा में समय अंतराल। अब देखिए वेग का बीमा हमने कितना प्राप्त किया, तो वेग का बीमा हमने प्राप्त किया LT-1। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग रख देंगे। तो देखिए द्रव्यमान का बीमा यम हमने रख दिया, फिर यहाँ पे गुणा है तो गुणा दे दिया हमने। वेग का बीमा क्या होता है LT-1। उसके बाद समय का बीमा क्या होता है T। अब T को ऊपर भेज दीजिए, तो -1 ये है, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा T⁻⁻2 हो जाएगा, है ना। तो ये हमने T⁻⁻2। उसके बाद यल है तो यल का घात 1। उसके बाद यम 1 है तो हमारा यम 1 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर बल का जो विमीय सूत्र होगा m1L1T-2, है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे क्या, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः बल की विमा है द्रव्यमान में कितना है दोस्तों, द्रव्यमान में 1 है। उसके बाद लंबाई में क्या है 1 है, और समय में कितना है -2। अगर आपसे खाली केवल पूछ दे कि बल में लंबाई का बीमा क्या होगा, तो आपको केवल 1 बताना है। पूछ देगा द्रव्यमान में कितना है तो 1 बताएंगे, समय में कितना है तो -2 बताएंगे, है ना। तो उम्मीद है ये आपको ये दोनों उदाहरण से आपको बीमा समझ में आ गया होगा। अब चलिए विमीय सूत्र के बारे में देखते हैं, और आगे ये सब पूरा एकदम अच्छी तरह से आपको एकदम डीलिंग कर देंगे, है ना। तो अब देखेंगे दोस्तों विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरण, है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस। तो यहाँ पे देखिए कि विमीय सूत्र क्या है और विमीय समीकरण क्या है। तो ये दोनों बात को हम आपको अच्छी तरह से एकदम समझा देते हैं, है ना। तो देखिए विमीय सूत्र को क्या कहा जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी दी हुई भौतिक राशियों का विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर भौतिक राशियों को फिर से देख लेते हैं कि भौतिक राशियाँ कौन कौन से होती है, तो जिन्हें हम लोग माप सकते हैं। और इसे हम अच्छी तरह से आपको डीलिंग कर चुके हैं वीडियो नंबर 1 में या पार्ट 2 में होगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और आप उसे देख सकते हैं पूरा का पूरा, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि पहले तो हम लोग भौतिक राशियाँ कौन कौन से होती हैं, तो आपका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब के सब क्या है हमारा भौतिक राशियाँ, जितने चीज़ों को मापा जा सकता है। और मापा किसे नहीं जा सकता है, तो मैं बोलूँ कि आम मीठा लग रहा है, यहाँ पे मिठास को नहीं मापा जा सकता है, ठीक है। तो ये एक भौतिक राशियाँ नहीं होगा। बाकी जैसे कि मैं बोलूँ कि मेरे को क्या नाम है, जैसे और भी ले सकते हैं हम लोग कि ये बताइए कि फल कितना मीठा है, ये नहीं बता सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें मापी नहीं जा सकती है। या मैं बोलूँ कि मेरे दर्द को मापिए, तो आपके दर्द को भी मापा जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसा है कि मतलब जैसे कि मेरा मन क्या कर रहा है खाने के लिए, है ना, ये सब चीज़ों को नहीं मापा जा सकता है। और बाकी जो भी चीज़ें दिखाई दे रहा है जिसे हम लोग कोई भी स्केल से माप सकते हैं, वो सभी के सभी क्या है, हमारी भौतिक राशियाँ हैं, है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे जैसे कोई भौतिक राशि ले लेते हैं हम लोग बल के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए मैं बल ले रहा हूँ। बल को आप जानते हैं कि ये मापा जा सकता है और इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है ना। ऐसे तो आप बहुत सारी भौतिक राशियों के बारे में जानते होंगे, अगर ये यहाँ तक पहुँचे हैं तो यानी कि भौतिक राशियों से आपका पूरा परिचय हो चुका है ना। बल हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, ये सब के सब क्या है, हमारा भौतिक राशियाँ है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मैंने क्या बोला, यहाँ पर किसी भी दी हुई भौतिक राशियों का विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो यह बताता है कि उस भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी विमाएँ हैं। जैसे मैंने बल का अभी विमा हमने ज्ञात किया था, तो क्या निकाला था हमने mLT-2। तो यहाँ पर m का घात 1 था, l का घात 1 था और t का घात -2 था, है ना। तो इसकी सहायता से हम लोग अच्छी तरह से एकदम समझ जाएंगे। तो ये बताइए ये किसका होता है बीमा, द्रव्यमान का, राइट। यल किसका होता है, लंबाई का, और ये किसका होता है, समय का, है ना। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि किसी भी दी हुई भौतिक राशि कौन है हमारा, यहाँ पर ले रहा हूँ मैं बल का विमीय सूत्र, ये विमीय सूत्र ये वाला वह व्यंजक होता है, क्या होता है, वह व्यंजक होता है जो यह बताता है कि उस भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी विमाएँ हैं, किस मूल राशि की कितनी विमाएँ हैं। मूल राशि कौन कौन से होते हैं, द्रव्यमान, लंबाई, समय, और इसकी कितनी विमाएँ हैं। तो अब बताइए इसकी विमाएँ कितनी है, 1, यहाँ पर भी 1 है, लंबाई में द्रव्यमान में 1 है, और लंबाई में भी 1 है, और समय में भी -2 है। तो ये क्या करता है हमारा कि विमीय सूत्र ये बताता है कि मूल राशि के
कितने घात हैं, है ना, कितनी बीमाएँ हैं, ये चीज़ को बताता है। तो अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, राइट। यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है इसी चीज़ को अच्छी तरह से, कि बल की विमीय सूत्र तो हमारा क्या हो जाएगा, mL/t-2। जैसे कि अगर आपको बोला कि बल की विमीय सूत्र बताइए, तो आप गुरु कोष्ठक में डाल के बोल देंगे mL/t-2 होता है, राइट। और यह मूल राशियाँ द्रव्यमान, लंबाई तथा समय के विमीय सूत्रों m, l तथा t पर निर्भर करता है। मतलब द्रव्यमान, लंबाई और समय पर क्या करता है, निर्भर करता है। कौन, विमीय सूत्र। तो उम्मीद है ये समझ में आपके आ गया होगा, है ना। अब देखते हैं हम लोग विमीय समीकरण क्या होता है ना। विमीय समीकरण जिसे हम लोग कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। तो देखिए, ये दोनों के दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। बोला किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्रों के बराबर लिखने पर, अब कोई भौतिक राशि है हमारा, मान लीजिए बल है, इसे हम लोग लिख लिए एफ, और इसको गुरु कोष्ठक में हमने डाल लिया, राइट। और डालने के बाद इसके विमीय सूत्र को भी हमने डाल लिया, लिख लिया m1l1t-2, और इसे बंद कर लिया, राइट। तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, विमीय समीकरण, डायमेंशनल इक्वेशन, है ना। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि किसी भौतिक राशि को, भौतिक राशि यानी बल को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर, इसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को उस राशि का विमीय समीकरण कहते हैं। तो उम्मीद है ये भी समझ में आपके आ गया होगा, है ना। अब देखिए दोस्तों कि अभी तक हमने जाना कि बीमा क्या है, विमीय सूत्र क्या है, उसके बाद विमीय समीकरण क्या है। अब जानेंगे हम लोग कि बीमाहीन राशियाँ कौन कौन से होती है, जिसकी कोई बीमाएँ ही नहीं होती है ना। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग परिभाषा देख लेते हैं, बीमाहीन राशि, है ना। इसमें हम इस वीडियो में आपको बीमा से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम होगा ना, सब सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो, ये जो वीडियो होगा आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, अगर आप बीमा पढ़ने के लिए आए होंगे तब, है ना। तो देखिए, बीमाहीन राशि क्या है, इसे हम लोग डायमेंशनलेस क्वांटिटी कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, एकदम लास्ट तक वीडियो देखिएगा तो पूरा का पूरा क्लियर आउट करा दूंगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले कि आपका बीमाहीन राशियाँ क्या है। बोल रहा है किसी भौतिक राशि के विमीय सूत्र m के घात a और LBCTC में यदि a बराबर b बराबर c बराबर 0 आए। कहने का मतलब है कि अगर आपको किसी भौतिक राशि का, अगर हम लोग मान के चलिए कि बीमा ज्ञात कर रहे हैं, और यम का घात a और b का घात हमने, सॉरी, यल का घात b और t का घात c लिया, है ना। मान लेते हैं हम कि ये हमने लेके चला, और यहाँ पर उस भौतिक राशि का जो है ए बी सी, यानी इसका भी घात और इसका भी घात और इसका भी घात, तीनों का मान, यानी a बराबर b बराबर c बराबर 0 आ गया, राइट। जैसे कि m⁻m0 l0 t0 ऐसे आ गया। तो ये जो होगा, इस प्रकार जब बीमा प्राप्त होगा तो वो राशि क्या होगा, बीमाहीन होगा, यानी उसका कोई भी बीमा नहीं होगा, ना लंबाई होगा, ना चौड़ाई होगा, ना ऊंचाई होगा, मतलब कि उसकी कोई बीमाएँ नहीं होंगी, है ना। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। सॉरी, लंबाई चौड़ाई या मतलब उसको माप ही नहीं सकते हैं हम लोग, ठीक। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि किसी भौतिक राशि के विमीय सूत्र MALBCTC में यदि a बराबर b बराबर c बराबर 0 है, तब यह राशि बीमाहीन राशि कहलाती है। जैसे में ले सकते हैं हम लोग कोण, फिर अपेक्षिक घनत्व, फिर शक्ति गुणांक इत्यादि बहुत सारे हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमने लिया खाली केवल 3 आपको समझाने के लिए। अब चूंकि जानते हैं कैसे है, तो हम लोग जानते हैं कि कोण, हम लोग क्या जानते हैं, कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर, अगर हम लोग कोण को थीटा से सूचित कर लें, ठीक है दोस्तों, तो चाप बटा में क्या होगा, त्रिज्या, है ना। चाप लंबाई होता है हमारा, ठीक है, चाप क्या होता है हमारा, लंबाई होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ अच्छी तरह से कि थीटा बराबर क्या होता है, चाप बटा में त्रिज्या, और चाप क्या हमारा, लंबाई ही है, लंबाई का बीमा क्या होता है, तो एल, और त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या भी एक हमारा लंबाई ही है ना। तो इसका भी क्या हो जाएगा, यल। अब देखा जाए तो इसको अगर मैं ऊपर भेजूँ तो इसका भी घात 1 है और इसका भी घात 1 है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेके आपको बता दूँ, जैसे कि अगर मैं बोला कि कोण बराबर क्या होगा, कोण बराबर
चाप बटा में क्या होता है, त्रिज्या, राइट। चाप बटा में त्रिज्या। चाप क्या होता है हमारा, तो जैसे कि यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, ये बना के हमने बना दिया, राइट। ये हमारा चाप हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, चाप को हमने यल से सूचित किया और त्रिज्या को आर से, और मान लिया कि ये कोण है हमारा थीटा, है ना। तो अब आप देखिए कि चाप भी क्या है, एक लंबाई है अपने आप में, है ना। तो लंबाई का बीमा क्या होता है, यल। उसके बाद त्रिज्या भी क्या है, एक लंबाई ही तो है, तो इसका भी बीमा क्या होगा, यल। अब इसका घात भी 1 है और इसका भी घात 1 है, इसको ऊपर लेके जाइए तो यल का घात क्या हो जाएगा, 1, और ये ऊपर जाएगा तो यल का घात -1, और ये गुणा बीच में हो जाएगा, है ना। जब इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यल का घात 1 -1, और ये कट के क्या होगा, एल का घात 0 आ जाएगा, राइट। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यल का घात क्या हो गया, 0, और यहाँ पर आप आगे लिख सकते हैं यम का घात 0 कुछ नहीं है तो, और टी का भी घात क्या होगा, 0। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी तीनों का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस प्रकार का जो राशियाँ होते हैं वो क्या होती है, हमारा बीमाहीन होती है, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बीमाहीन राशियाँ भी आपको कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखिए कि नोट थोड़ा सा है हमारा। नोट क्या कह रहा है, नोट नंबर पहला, एक ही भौतिक राशि के कई मात्रक हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक ही भौतिक राशि के कई मात्रक हो सकते हैं, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि एक ही भौतिक राशि के कई मात्रक हो सकते हैं लेकिन विमाएँ एक ही होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर मैं देखूँ कि अगर द्रव्यमान को मापना है, द्रव्यमान को, राइट, तो द्रव्यमान का हमने विमा क्या बताया आपको, यम। तो अब बताइए द्रव्यमान तो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि ग्राम में भी हो सकते हैं, है ना, और आपका किलोग्राम में भी हो सकते हैं, ठीक। इस तरह आपका टन में भी हो सकते हैं, ठीक, या मान लीजिए दूसरा में भी, राशि में भी हो सकते हैं ना। लेकिन द्रव्यमान के लिए बीमा हमने क्या बोला है, यम ही होगा, है ना। इसका ये नहीं है कि ग्राम हो गया तो दूसरा हो जाएगा, किलोग्राम हो गया तो दूसरा हो जाएगा, टन हो गया तो दूसरा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। द्रव्यमान तो द्रव्यमान, और द्रव्यमान का बीमा क्या होगा, इसका मात्रक जो है अलग अलग हो सकते हैं लेकिन बीमा क्या हो सकता है, एक ही रहेगा, है ना, बीमा नहीं बदलेगा, ठीक। उसके बाद जैसे कि लंबाई का हमने बोला, लंबाई का भी बीमा मात्रक बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे सेंटीमीटर में मापा जा सकता है, मिली सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में भी मापा जा सकता है ना, मिलीमीटर में या mm कहते हैं हम लोग, ठीक, या मीटर में मापा जा सकता है, या आपको हम लोग कह दें कि फुट में मापा जा सकता है, बहुत सारी राशियाँ हैं। तो लंबाई का मूल मात्रक जो होंगे, मात्रक अलग अलग हो सकते हैं, है ना, लेकिन इसका बीमा जो होगा एक ही होगा। जैसे लंबाई का बीमा क्या होगा, यल। तो चाहे वो सेंटीमीटर में हो या में हो या मीटर में हो या फुट में हो, चाहे एनीवे कोई भी लंबाई में उसका मात्रक हो, है ना, तो उसका लेकिन बीमा क्या होगा, यल ही होगा, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। वही हमने यहाँ पे लिखा है कि एक ही भौतिक राशि के कई मात्रक हो सकते हैं लेकिन बीमाएँ एक ही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा, बोल रहा है कि किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र उसके मात्रक पर निर्भर नहीं करता है। बोल रहा है किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र जो होता है उसके मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, है ना, मात्रक पर निर्भर नहीं करता है कि उसका सेंटीमीटर है कि मीटर है कि फुट है ना, उस पर नहीं निर्भर करता है। जबकि मात्रक जो होता है विमीय सूत्र पर निर्भर करता है, जो मात्रक होता है वो विमीय सूत्र पर निर्भर करता है। अब ये नहीं है कि आप क्या कहा जाता है, द्रव्यमान का विमीय सूत्र आप बता सकते हैं, जैसे द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होगा, तो यम होगा। अब ये नहीं है कि आप यल बता देंगे, है ना, तो ये इस पर निर्भर नहीं करता है, राइट। तो यहाँ पे बोल रहा है जबकि मात्रक जो होता है विमीय सूत्र पर निर्भर करता है, और आपका भौतिक राशि का विमीय सूत्र जो होता है उसके मात्रक पर निर्भर नहीं करता है। तो ये हमारा नोट था 2, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट वीवीआई सारा पार्टिकल था जो कि आपके कक्षा में समझने के लिए आईआईटी जेईई मेंस में भी ये बहुत सारा काम देगा। तो चलिए इस पर बहुत सारा हमारा जो भी आ सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना, बीमा निकालने के लिए या विमीय सूत्र हम लोग कह लें, अभी हम इसको करेंगे, राइट। तो चलिए अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के विमीय सूत्र तथा बीमा निकालने के लिए सीखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र, है ना, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। तो चलिए इसमें देखते हैं, जैसे कि पहले ले लेते हैं हम लोग क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर लंबाई का बीमा क्या होता है दोस्तों, ठीक। तो हमने अभी आपको बताया कि लंबाई का कितना होता है, क्या होता है, तो यल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यल, राइट।
फिर गुणा है तो गुणा दे देते हैं हम लोग। चौड़ाई भी क्या है, अपने आप में एक लंबाई है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, यल, है ना। तो यल और यल मिलकर क्या होगा, यल 2, ठीक। और इसे गुरु कोष्ठक में लिख देते हैं। तो ये हमारा क्षेत्रफल का हमारा क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र L2। इसे आप अच्छी तरह से लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखेंगे कि यम नहीं है तो यम भी लिखेंगे, फिर यल भी लिखेंगे और टी भी लिखेंगे, राइट। इस तरह लिखने के बाद अब देखिए यम तो है ही नहीं यहाँ पर, यानी द्रव्यमान तो है ही नहीं, तो द्रव्यमान का घात 0 लगा देंगे। यहाँ पे लंबाई है, लंबाई का बीमा क्या है, L2, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। और समय है ही नहीं इसमें, तो यहाँ पे 0 रख देंगे, ठीक है। और इसे गुरु कोष्ठक में लिख देंगे। तो या आप ये भी बोल सकते हैं या ये भी बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल में बताइए द्रव्यमान का बीमा क्या होगा, तो 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि द्रव्यमान तो है ही नहीं, राइट। तो नहीं है तो उसका बीमा क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर लंबाई में पूछ रहा है तो लंबाई में कितना होगा, 2 होगा। एक्चुअल में आपका यही होना चाहिए, ठीक है, लेकिन लिखने पर ये भी दे देता है आपको कहीं कहीं, ठीक है, ऑप्शन सहित। तो आपको ये दोनों बात ध्यान देना होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग आयतन। तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो अब बताइए यहाँ पर कि आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि सबसे पहले लंबाई का बीमा क्या होता है, यल। उसके बाद चौड़ाई भी अपने आप में एक लंबाई ही है, तो उसका भी बीमा क्या होगा, यल। ऊंचाई भी अपने आप में क्या है, एक हम कहते लंबाई ही है, तो ये भी क्या होगा, यल। अब देखिए इसका घात 1 है, इसका भी घात 1, इसका भी घात 1। आधार बराबर होता है तो घात क्या होते हैं, जुड़ते हैं, यानी यल का घात कितना हो जाएगा, 3। और इसे आप गुरु कोष्ठक के अंदर लिख देंगे। अब आपका मर्जी कर रहा है तो यहाँ पे न द्रव्यमान है न ही समय है, तो आप M0 L3 T0 लिख सकते हैं, राइट। तो अब तीसरा नंबर पे देख लेते हैं हम लोग वेग। वेग या चाल, है ना। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा में समय अंतराल, है ना, या चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि वेग बराबर विस्थापन बटा में समय। इसी प्रकार वेग को देखिए, वेग में दिशा होता है और चाल में दिशा नहीं होता है ना, लेकिन वो भी एक पथ का लंबाई ही होता है, दूरी भी क्या है, एक लंबाई है अपने आप में, तो उसका भी क्या हो जाएगा, एल ही होगा। असमय तो भाई टी तो टी ही होगा, है ना। तो वेग या चाल दोनों का बीमा क्या होता है, एक ही होता है ना। ये इसमें दिशा से कोई लेना देना नहीं होता है। तो अब बताइए कि वेग का बीमा क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र क्या होगा, तो ये विस्थापन, वेग बराबर विस्थापन बटा में समय अंतराल। विस्थापन क्या है, एक हमारा अपने आप में लंबाई है ना। तो लंबाई है तो उसका क्या लिखेंगे, यल, और समय है तो इसका टी। अब इसे ऊपर लिख दीजिए तो एल एज इट इज उसी तरह रह जाएगा, इसका घात 1 है, ऊपर गया तो T-1 हो जाएगा, है ना। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, यल T-1, या इसमें द्रव्यमान का बीमा नहीं है तो आप इसे इस तरह लिखें, द्रव्यमान नहीं है तो उसका पावर 0 लगा दें, एल का 1 और टी का -1, राइट। और यही क्या हो जाएगा, हमारा विमीय सूत्र हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, M0L1 T-1। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है, तो वेग बटा में समय अंतराल, या ये तो हमने आपको बता दिया। अब कार्य का देख लेते हैं। तो कार्य बराबर होता है हमारा बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर बताइए कि कार्य बराबर हमने क्या बताया अभी, बल गुणे विस्थापन। अब बताइए कि बल का क्या बीमा होता है, तो विमीय सूत्र बल का क्या होता है दोस्तों, तो अभी अभी हमने बताया था, ठीक है। तो M/L/T-2, और आप इसे याद कर जाइए, ठीक है। ये क्यों क्यों याद कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार निकालने में दिक्कत होगा काफ़ी, है ना, बहुत आपका समय भी लॉस होगा। तो आप बल का बीमा याद कर लीजिएगा, क्योंकि बल जो है हमेशा बहुत ही जगह यूज होता है ना। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र MLT-2। विस्थापन अपने आप में लंबाई है तो यहाँ पे लिख लीजिए गुणे विस्थापन का क्या हो जाएगा, यल, है ना। और जब हम इसे दोनों को मिलाकर लिखते हैं तो किस प्रकार लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए यम लिख लेंगे हम लोग। उसके बाद यल एक है यहाँ पर और एक यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा L2, राइट। और ये T-2, तो ये हमारा विमीय सूत्र हो जाएगा, किसका, कार्य का, ठीक। कार्य का विमीय सूत्र क्या होगा, ML2T-2। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग कार्य के बाद अब आ जाता है शक्ति। क्या होता है हमारा, शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है दोस्तों, तो कार्य बटा में समय अंतराल। तो कार्य का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, कार्य का, तो हमने लिखा है यहाँ पे शक्ति बराबर कार्य बटा में समय। तो शक्ति का कार्य का बीमा क्या हमने निकाला, ML2T-2, तो यहाँ पर रख दीजिए ML2T-2, और बटा में क्या हो जाएगा हमारा, समय का क्या होता है, टी, इसका घात 1 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, तो -2 और -1 क्या हो जाएगा, ML2T-3, है ना। और यही क्या हो जाएगा हमारा शक्ति का
विमीय फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे संवेग। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है, या हम लोग कहते हैं एम होता है ना, द्रव्यमान गुणे वेग। तो लिखेंगे हम लोग, तो हमने यहाँ पे लिख दिया संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। अब देखिए यहाँ पे कि द्रव्यमान का विमा क्या होता है दोस्तों, तो अब बताएंगे यम होता है, तो यम हमने लिख दिया, राइट। और वेग का हमने क्या बताया था अभी अभी, तो देखिए वेग का बीमा जो होता है L-1 होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे गुणे L-1, राइट। और इसे गुरु कोष्टक में लिख लेते हैं। फिर अब इन सभी को मिला के लिख देते हैं, तो ML-1, और ये क्या हो जाएगा हमारा विमीय सूत्र, है ना। अब उसके बाद देख लेते हैं हम लोग आवेग। आवेग क्या होता है, तो आवेग बराबर बल गुणे समय होता है, राइट। तो लिख लेते हैं हम लोग, तो हमने यहाँ पे लिख दिया आवेग बराबर बल गुणे समय। तो हमने बताया ना कि बल का आपको बीमा कंप्लीट कर लेना है, तो बल का बीमा क्या होगा, चलिए बताइए, ML-T-2, राइट। और समय का क्या होगा, T। तो अब इसका घात 1 है, अब ये 1 और ये -2 है, तो क्या हो जाएगा, ML उसी तरह लिख दीजिए, है ना। और T -2 है और यहाँ पे 1 है, जब दोनों जुड़ेगा तो क्या होगा, एक घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा T⁻⁻1 हो जाएगा, है ना। लेकिन इसे माइनस पावर नहीं पढ़ना है ना, T-1 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब आ जाता है बल आघूर्ण। ठीक है, बल आघूर्ण क्या होता है दोस्तों, तो बल आघूर्ण एक प्रकार का बल ही है ना। तो ये बल आघूर्ण, आघूर्ण क्यों इसका नाम दे दिया गया है, क्योंकि जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पे चलता है और तब उसके ऊपर बल फोर्स होता है ना, जब लगता है, तो उसी बल को ही हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं, राइट। तो ये समझ में आ गया होगा, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे उससे लंबवत दूरी हो जाता है। ठीक है, जिस एक्सिस पर वो चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल दूरी ही हम ले लिए हैं कि ज़्यादा, मतलब इसमें लिखने में भी ज़्यादा काफ़ी प्रॉब्लम होने लगेगा, है ना। तो यहाँ पे हमें विमीय सूत्र ज्ञात करना है, तो बल का क्या हो जाएगा विमीय सूत्र, ML-T-2, ठीक। और दूरी क्या है, अपने आप में एक लेंथ है हमारा, लंबाई है, तो इसका क्या हो जाएगा L1, राइट। अब इन सभी को अच्छी तरह से लिख दें आप, तो क्या होगा हमारा यम L1 है यहाँ पर, और ये एक है, कितना हो जाएगा, L2 हो जाएगा, और T-2, राइट। तो ये हमारा बल आघूर्ण का विमीय सूत्र होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि गतिज ऊर्जा आ जाता है। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर, है ना। या हम लोग कह सकते हैं गतिज ऊर्जा बराबर ½ mv²। m जहाँ होता है द्रव्यमान और v क्या होता है, वेग, वेग का स्क्वायर होता है, राइट। तो अब इसका हम पूछे कि इसका बीमा क्या होगा, राइट, विमीय सूत्र। तो 1/2 क्या होता है हमारा, ये एक संख्या होता है और इसका कोई भी बीमा नहीं होता है, नंबर का कोई भी बीमा नहीं होता है। तो द्रव्यमान का बीमा क्या हो जाएगा, यम, है ना। और ये वेग का बीमा क्या हमने बताया था अभी दोस्तों, L-T-1, है ना। तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग, तो गुणे हमने लिखा, ये वेग का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा L-T-1 का पावर क्या हो जाएगा हमारा, -2। ये हम गुरु कोष्टक में रख लेते हैं, है ना। सॉरी, ये माइनस में नहीं होगा, ये तो स्क्वायर है ना यहाँ पर। तो अब हम लोग लिख लेते हैं इसे अच्छी तरह से, तो ये हो गया यम। उसके बाद ये जो घात है ये दोनों पे लगा देंगे, है ना। L के ऊपर भी लगेगा 2 और फिर T के ऊपर भी लग जाएगा, तो ये -2। तो इस प्रकार हमारा जो विमीय सूत्र मिलेगा, हमारा क्या मिलेगा, M1L2T-2। चलिए उसके बाद आ जाता है स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा को सूचित करते हैं हम लोग किससे, तो इसे केस W से भी सूचित करते हैं ना, या हम लोग कहते हैं कि स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई, राइट। तो लिख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई, है ना। जिसे द्रव्यमान को mgh से सूचित करते हैं, ठीक है। तो mgh भी मैं शॉर्टकट में लिख सकता था, लेकिन मैं सोचा कि पूरा हिंदी में ही लिख रहा हूँ तो लिख दूँ, राइट। ये हिंदी मीडियम वालों छात्रों के लिए है। तो द्रव्यमान का क्या होता है दोस्तों, यम, ठीक। और त्वरण है यहाँ पे, ये गुरुत्वीय लगाए चाहे कुछ भी लगाए, औसत त्वरण कह दे चाहे कुछ भी त्वरण कह दे, तो त्वरण का क्या होता है बीमा, हमने आपको बताया था L-T-2 होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, क्यों, वेग बटा में समय अंतराल, है ना। तो वेग का क्या होता है L-T-1, और T नीचे भी है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा L-T-2, राइट। तो ये द्रव्यमान का बीमा क्या हो जाएगा, यम गुणे गुरुत्वीय त्वरण यानी त्वरण,
त्वरण का बीमा क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू, और ऊंचाई का क्या हो जाएगा, एल, इसका घात क्या होगा, 1, है ना। अब इन सभी को एक जगह अच्छी तरह से लिख लिया जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यम, और कोई नहीं है यहाँ पर तो यम लिख लेंगे हम लोग। फिर उसके बाद यल कितना है तो 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, L2, और टी कितना है -2, तो ये -2, राइट। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का बीमा क्या आया है, M1 L2 T-2, और यहाँ पर आप देखें तो गतिज ऊर्जा का क्या आया है, M1 L2 T-2। कहने का मतलब क्या है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा या कोई भी ऊर्जा हो, उन सभी का बीमा क्या होगा, M1 L2 T-2। तो ये आप लर्निंग कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना। किसी भी प्रकार का एनर्जी होगा उसका क्या होगा, विमीय सूत्र, तो M1 L2 T-2, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग दाब। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा में क्षेत्रफल। तो हमने यहाँ पे लिख दिया दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल। बल का विमीय सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो ML T-2, और बटा में क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई। तो लंबाई का क्या हो जाएगा हमारा, तो इससे आप लिख भी सकते हैं, लंबाई का भी यल होगा, चौड़ाई का भी यल होगा। तो कुल मिलाकर यल का घात क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, L2, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -2। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है ML T-2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बटा में L2, राइट। और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, L2 है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 1, तो क्या बचेगा हमारा, ये तो आप सिंपली जानते ही होंगे, ML -1 और T-2 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा किसका हो जाएगा, विमीय सूत्र, यहाँ पे देख सकते हैं आप अच्छी तरह से दोस्तों, ठीक है। तो दाब का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो ML-1 T-2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, जैसे कि प्रतिबल का देख लेते हैं। तो प्रतिबल बराबर क्या होता है, लंबाई में वृद्धि बटा में प्रारंभिक लंबाई, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोग। तो सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा प्रतिबल बराबर होता है बल बटा में क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये बिल्कुल एकदम दाब की तरह होता है ना। तो दाब का बीमा क्या है हमारा, ML-1 T-2, ठीक। तो यही वाला हम लोग बीमा डायरेक्ट रख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विकृति, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए विकृति बराबर होता है लंबाई में वृद्धि बटा में प्रारंभिक लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि लंबाई में वृद्धि तो क्या है, एक लंबाई ही तो है, इसका बीमा यल हो जाएगा, राइट। और बटा में क्या हो जाएगा, प्रारंभिक लंबाई, तो ये भी क्या है, एक लंबाई ही है अपने आप में, तो इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, है ना। तो ये ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, L1 गुणे L-1, और दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, L का घात 0 हो जाएगा, क्यों, -1 और +1 कट के क्या देगा, 0। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसका कोई भी बीमा, विकृति का कोई भी बीमा नहीं होता है ना, ये बीमाहीन होता है, राइट। तो अब देखते हैं अब नेक्स्ट वाला हम लोग। तो यहाँ पे देखिए कि प्रत्यास्थता गुणांक, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना। तो देखिए यहाँ पे कि प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटा में विकृति। थोड़ा सा ज़्यादा बोलते बोलते थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा है बोलने में दोस्तों, ठीक है। तो देखिए प्रतिबल का क्या होता है, ML-1 T-2, है ना, अभी अभी हमने बीमा बताया इसका। और बटा में विकृति का क्या होता है, L⁻⁴, या हम कहते हैं L0 होता है ना। पावर कभी नहीं बोला जाता है दोस्तों, मैं आपको समझाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, लेकिन आप मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये L0 है तो इसका मान तो 1 हो जाता है, इससे कोई लेना देना नहीं है, तो क्या बचेगा हमारा, केवल प्रतिबल का बीमा बचेगा, यानी ML-1 T-2, और यही क्या हो जाएगा हमारा प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितने परीक्षाओं में आ चुका है ना। अब देखिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा पृष्ठ तनाव, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल बटा में लंबाई। अब देखिए बल का क्या होता है बीमा, हमने बोला ना अभी कि आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, ML-T-2 होता है ना, ML-T-2, राइट। और बटा में लेंथ का क्या होता है हमारा यल, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ML, अब ये तो 1 है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 1 है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1, और +1 में से -1 कटेगा तो क्या बचेगा हमारा, L0, ठीक, और T-2। कुल मिलाकर हमारा बीमा क्या आया, ML0 T-2, राइट। अब उसके बाद जड़त्व आघूर्ण आ जाता है। जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर, है ना। तो द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, यम, दूरी यानी लेंथ है लंबाई,
तो इसका क्या हो जाएगा L2, है ना। तो कुल मिलाकर लिख देंगे हम लोग Ml2, राइट। चलिए उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पर, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछ लेता है एग्जाम हॉल में, है ना। तो इसे ध्यान दीजिएगा, ये भी VVI है पूरा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, है ना। गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में आप सुने होंगे कि एक न्यूटन नामक वैज्ञानिक को तो आप जानते ही होंगे, उसने ही दिया था, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर आप पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो लेक्चर में, तो वहाँ पर आपको अच्छी तरह से बताया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल में इसका नियतांक का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो जी बराबर, इसे कैपिटल जी से सूचित किया जाता है, और जी बराबर होता है बल गुणे दोनों पिंडों से दूरी होता है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी का वर्ग बटा में पहले पिंड का द्रव्यमान गुणे दूसरे पिंड का द्रव्यमान। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये बल का विमा क्या होता है, विमीय सूत्र MLT -2, और दूरी है, दूरी का स्क्वायर क्या होगा दूरी का विमा क्या होगा L। तो यहाँ पे हम L लिख लेंगे और इसका घात क्या लगा देंगे 2, तो 2 हमने लिख दिया, बटा में क्या है द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या होगा यम, और दूसरे पिंड का द्रव्यमान भी क्या होगा यम, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये यम स्क्वायर हो जाएगा, यम का घात 2 हो जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 1 है, ठीक। तो क्या बचेगा -1, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग M -1, L कितना हो गया, 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पे हो जाएगा, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, और T -2, राइट। ये हमारा क्या हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र हो जाएगा, ठीक है। इसमें द्रव्यमान का विमा क्या हो जाएगा -1, और लंबाई का क्या हो जाएगा 3, और उसके बाद समय का क्या हो जाएगा -2, राइट। उसी प्रकार अब आवृत्ति देख लेते हैं, तो आवृत्ति बराबर क्या होता है 1 बटा में आवर्तकाल, ठीक है, 1 बटा में आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, तो एक प्रकार का समय ही होता है, लेकिन हम इसे समय से भी पूरा तुलना नहीं किया कर सकते। अब ये नहीं बोलेंगे कि पूरा एक्चुअल में समय ही होता है। यदि कोई पिंड किसी पिंड के चारों तरफ एक चक्कर लगाए और उसमें जितना समय लगता है उसी को हम लोग आवर्तकाल कह देते हैं, है ना। तो आवृत्ति बराबर क्या होता है 1 बटा में आवर्तकाल। एक तरफ से बोल दिया जाए तो ये एक समय ही है, टाइम ही है ना। तो 1 बटा में इसका क्या हो जाएगा बीमा, टाइम है तो T हो जाएगा। अब इसे ऊपर भेज दीजिए तो ये T -1 हो जाएगा, है ना। तो ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा, राइट। अब देखते हैं हम लोग कोणीय वेग। कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोण बटा में समय, और कोण का आप जानते हैं ना, यल का घात क्या हो जाता है 0, और समय का क्या होता है टी का घात 1। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा L0 T -1। कुल मिलाकर हम इसे लिख भी सकते हैं खाली केवल T -1, है ना। ये आपका मर्जी कर रहा है, यम भी लगा के, तो M0 L0 T -1 ये आप लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद आ जाता है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण बराबर क्या होता है, कोणीय वेग बटा में समय, है ना। अब देखिए कोणीय वेग का विमा क्या आया है T -1, तो यहाँ पर रख दीजिए आप T -1, और समय का क्या होता है T, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा T -2 हो जाएगा, राइट। उसके बाद अब आपका कोणीय संवेग। कोणीय संवेग बराबर क्या होता है जड़त्व आघूर्ण, है ना। जड़त्व आघूर्ण का विमा हमने क्या बताया, यहाँ पर देख सकते हैं आप MLT -2, है ना, जड़त्व आघूर्ण का। तो यहाँ पर रख देंगे हम सिंपली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ML2, और गुणे कोणीय वेग का क्या हो जाएगा, कोणीय वेग हमने बताया अभी आपको। कोणीय वेग यहाँ पर देख सकते हैं T -1, तो यहाँ पर लिख देंगे T -1, ये T है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो इसे हम लोग लिखना चाहे अच्छी तरह से तो ML2 T -1, राइट। तो ये हमारा कोणीय संवेग हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारा का सारा आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट में गुरुत्वीय विभव का विमा जरूर बताएं, विमीय सूत्र, ठीक है, लिख के जरूर भेजें, राइट। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, ठीक है। और ये उम्मीद है आपको समझ में पूरा का पूरा आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।